चलिए फिर से आपका सिग्मा मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। एक और प्रॉब्लम आज हम लोग देखेंगे। आज दिन मंडे है, महादेव जी का दिन है। इस शब्द मंडे पर एक क्वेश्चन हम लोग करना चाहेंगे जो परम्यूटेशन चैप्टर का होगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंडे पर कैसा प्रॉब्लम बनने वाला है, तो यहाँ थोड़ा विचार कीजिए। मान लेते हैं कि एक शब्द मंडे है। मंडे, MONDAY। इसमें जितने भी लेटर्स हैं वे सारे के सारे डिफरेंट हैं। इन सभी सभी 6 डिफरेंट लेटर को लेकर के कितने सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग परम्यूटेशन के क्लास में पढ़े हुए हैं कि 6 डिफरेंट वस्तुओं में से सभी को लेकर के बनाए गए परम्यूटेशन की संख्या हो जाती है 6p6। और ये फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल 6। ये बराबर हो जाएगा 720। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इन सभी 720 वर्ड जो बनाए जाते हैं, उन सभी वर्ड को, उन सभी शब्दों को, जो हमारा डिक्शनरी का ऑर्डिनरी रूल होता है, ठीक है, उसके अनुसार इस सारे 720 शब्दों को अरेंज कर लिया जाता है। जैसे ऑर्डिनरी रूल क्या है, जैसे 2 शब्द आपको दिए जाएं, एप्पल और अबाउट, या पहले देखिए एप्पल और बॉय। तो डिक्शनरी में कहा जाए कि पहले कौन सा शब्द आएगा, तो आप कहिएगा एप्पल, बाद में आएगा बॉय। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली ए पहले आता है और बी क्या आता है, बाद में। इसीलिए उस डिक्शनरी के जनरल रूल के मुताबिक एप्पल जो शब्द है वह पहले आ जाएगा डिक्शनरी में, और बॉय क्या होगा, बाद में आवेगा। फिर उसी तरीके से अगर कहा जाए कि जो जनरल डिक्शनरी है उसमें एप्पल और अबाउट, इन दोनों में पहले कौन सा शब्द आवेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों शब्द में पहले शब्द आ जाएगा अबाउट। क्यों? क्योंकि दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वह तो ए है, लेकिन इसका सेकंड लेटर एप्पल का पी है और अबाउट का बी है। और ए, बी और पी में पहले कौन आता है, तो बी। तो अबाउट डिक्शनरी में जो है पहले आवेगा और एप्पल बाद में आवेगा। तो अब उस जनरल डिक्शनरी की बात नहीं हो रही है। अब मंडे शब्द के जो भी लेटर हैं, कितने लेटर हैं, तो 6 लेटर हैं। 6 डिफरेंट लेटर हैं, और सभी 6 डिफरेंट लेटर को लेकर जितने सारे शब्द बनाए जाते हैं, वर्ड बनाए जाते हैं, 720 वर्ड बनाए जाते हैं। इन सभी 720 वर्ड को अरेंज कर दिया जाता है उसी डिक्शनरी के जनरल रूल के मुताबिक। तब हमको पता करना है कि शब्द मंडे का रैंक क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए हैं, तो यहां पर हेडिंग डाल दें, रैंक ऑफ वर्ड मंडे। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आपको सिखाएंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा भी एक मेथड है जिसे आप क्विकली बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेटर्स, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से आप समझ लीजिए। लेटर्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, जैसे जब एबीसीडी आप पढ़ते हैं XYZ तक, तो इसमें सबसे पहले कौन आता है, जो इसमें लेटर हो, ए। उसके बाद कौन, इसमें देखिए, तो पढ़िए ABCD, डी आएगा। पढ़ते जाइए FGHIJKLM। ठीक है, उसके बाद N,
उसके बाद ओ, और तब क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, तो जब आप उस डिक्शनरी में मंडे शब्द को खोजिएगा, मंडे शब्द का रैंक प्राप्त करने के लिए जाइएगा, तो इससे पहले जितने सारे वर्ड होंगे उसको प्राप्त कर लीजिए, उनकी संख्या प्राप्त कर लीजिए। तो सबसे पहली बात है कि ए से बनने वाले कितने सारे वर्ड होंगे, तो ए से बनने वाले वर्ड की संख्या क्या होगी, संक्षेप में ही लिखते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग फ्रॉम ए, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ए से प्रारंभ होने वाले, ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लेसेज हैं, और ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या। तो कह रहा है कि इसको सबसे पहले हम ए के द्वारा भर देंगे, किल कर देंगे एक तरीके से, और अन्य 5 प्लेसेज को, ठीक है, कितने तरीके से एक ही भार भरने का काम करेंगे, अरेंज करने का काम करेंगे। तो 5p5 फैक्टोरियल 5, अर्थात ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या हो जाती है 1 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दैट इज 120। ठीक, अब कह रहा है कि ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या आप प्राप्त कर लिए। अब आप आइए, डी से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या ही जो होगी वह शब्द मंडे के पहले होगी। उसी तरीके से यहां पर आप रख दीजिए डी, एक तरीका, और इसको कितने तरीके से, इन 5 खाली स्थानों को फैक्टोरियल 5 तरीके से 120। अब इसके बाद एम से ही बनेगा, तो एम से मत बनाइए क्योंकि मंडे उसी में पास कर जाएगा। तो कह रहा है मंडे के लिए ओ को यहां पर आना जरूरी है, लेकिन ओ के पहले ए आएगा, तो एम ए से बनने वाला वर्ड मंडे के पहले होगा। तो फिर इसमें एम पुट कीजिए और इसमें ए पुट कीजिए, ये तो फिक्स कर लिया आपने, फिक्स कर लिया, तो इसको एक तरीके से, और फिर इन 4 प्लेसेज को 4p4 फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो कह रहा है एम ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग फ्रॉम एम ए, 1 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 24। उसी तरीके से अब यहां देखा जाए मंडे के लिए वो यहां पर चाहिए, ओ के पहले आया हुआ रहेगा एम और डी, तो एमडी से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या। तो फिर उसी तरीके से 1 इंटू फैक्टोरियल 4, 24, यहां रख दिया एम, यहां डी, और इसको कितने तरीके से, फैक्टोरियल 4 तरीके से हो गया। अब यहीं लिखे हुए थे मंडे, अभी भी फिर विचार करना है, एमडी से बन गया। अब देखिए तो एमओ चाहिए, लेकिन एमओ के पहले एमएन से बनने वाले शब्द आवेंगे। इसको फिक्स किया एमएन, इसको एक तरीके से, और पुनः इस 4 खाली स्थानों को फैक्टोरियल 4 तरीके से।
तो mn से बनने वाले कितने सारे वर्ड हो गए? तो 24। फिर आगे आइए, अब mn के बाद mo से ही बनेगा, लेकिन फिर mo से नहीं बना देंगे क्योंकि मंडे इसी में पास कर जाएगा। तो फिर तीसरे लेटर पर विचार करेंगे। तो मंडे के लिए n चाहिए, मंडे के लिए n चाहिए, तो n के पहले ए आता है, उसके बाद डी आता है, m तो लिख ही चुके हैं, और तब जाकर के n आता है। ठीक है, तो हम MOE से बनाएंगे, फिर उसके बाद MOD से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या निकालेंगे। MOE, ये बेसिक कंसेप्ट है, लेंदी होगा ही, तो यहां पे हम रखेंगे MOE, फिक्स कर दिया। रिमेनिंग 3 को फैक्टोरियल 3 तरीके से फिल करेंगे। 1 इंटू फैक्टोरियल 3 6। उसी तरीके से MO, मंडे के लिए n चाहिए, लेकिन उसके पहले D आवेगा, तो MOD से बनने वाले शब्दों की संख्या हमने इतना निकाल लिया, 6। उसके बाद MON ही आएगा, तो इससे नहीं बना देंगे क्योंकि मंडे इसी में पास कर जाएगा। अब यहां चाहिए D, तो D के पहले A, तो MONA से बनने वाला मंडे के पहले होगा MONA। 1 इंटू फैक्टोरियल 2, क्यों? अब यहां पे आप रख लिए MONA, ये हो गया, फिक्स हो गया, और यहां पर 2 स्थान खाली बच गए, फैक्टोरियल 2। अब यहां देखिए, तो अब चाहिए MOND, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद Y आएगा, MOND, और उसके बाद ये आएगा, उसके बाद Y आएगा। तो जस्ट इसी के बाद जो वर्ड मदर है, सॉरी, जो वर्ड मंडे है, वह अक्कर करता है हमारे द्वारा बनाए गए डिक्शनरी में। ठीक है, तो करा जस्ट आफ्टर इट द वर्ड अक्कर्स, द वर्ड कौन अक्कर? द वर्ड मंडे अक्कर्स। तो इसीलिए इसका रैंक जो होगा, सबको जोड़ करके उसमें 1 को ऐड कर देंगे। रैंक ऑफ वर्ड मंडे, क्या हो जाता है? 120 प्लस 120, सबको ऐड कर दीजिए, 24, 24, 3 टाइम्स है 24, प्लस 6, प्लस 6, प्लस 2। इतने सारे शब्द वर्ड मंडे के पहले होंगे, तो इसका पोजीशन बताने के लिए 1 हम ऐड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपका रोल नंबर पूछा जाए और आपके पहले 10 विद्यार्थी हों, तो आपका कौन सा रोल नंबर होगा? 11। वही बात यहाँ पर है, मंडे शब्द के पहले इतने सारे शब्द हैं, इसका मंडे का पोजीशन बताने के लिए 1 ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए, 2 6 8 6। ठीक है, तो कितना हुआ? 12 2 14,
1 को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना 327। यही उस बनाए गए डिक्शनरी में इसका रैंक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे और उसी मेथड को आप एडॉप्ट कीजिएगा, क्योंकि इतना हम समझते हैं कि सोचने का मौका आपको शायद न मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, देख लीजिए अच्छी तरह से, इसको पहले देख लीजिए। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, इजी मेथड। वो तो बेसिक कंसेप्ट पे था। अब यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल तैयार करते हैं, जिसमें 5 रो आप बना दीजिएगा। ये एक रो हो गया, दूसरा रो हो गया, रो माने पंक्ति, ये थर्ड रो है, ये है फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो है। और जितने सारे लेटर हैं उतने कॉलम बना दीजिए। तो मंडे में कितने लेटर हैं? 6। एक कॉलम, स्तंभ, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, और ये सिक्स्थ कॉलम है। बड़ा ही आसान मेथड है। ये सेकंड रो में जो वर्ड मंडे है उसको लिख दीजिए MONDAY। ठीक है, अब फिर आपको ले चलते हैं क्लास 1 में, ABCD पढ़ते हैं। तो अब आप ABCD पढ़ने का काम कीजिए। ठीक, और इन सभी लेटर में देखिए कि सबसे पहले अल्फाबेटिकली आता कौन है। तो ए आता है, तो इसके हेड पर 1 रख दीजिए। और ऐसे ही इसके जस्ट इसके बाद इन सभी लेटर में जो ए के बाद आएगा उसकी हेड पर 2 लिखिए। तो ABCD पढ़िएगा तब समझ में आएगा, ABCD, डी 2। और BC को मत खोजिएगा इसमें, ठीक है ना, डी। उसके बाद पढ़ते जाइए DEFGHIJKLM। उसके बाद इसके मुंडी पर, इसके माथे पे, इसके हेड पर आप 3 रख दीजिए। M के बाद N, इसके माथे पे 4 रखिए। उसके बाद पढ़िए आगे MNO, O के मुंडी पर 5 रखिए। और अंत में Y के हेड पर आप 6 रख दीजिए। ठीक है, इतना तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हम विचार करते हैं, M के पास आते हैं और M के हेड पर हम 3 देखते हैं। और इस 3 के राइट साइड में, इस 3 के राइट साइड में जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, उनको देख करके हम ये फाइंड आउट, ये पता करते हैं कि 3 से छोटी कितनी सारी संख्याएं हैं। तो ये 5 3 से बड़ी संख्या है, 4 3 से बड़ी संख्या है। ठीक है, यहाँ 2 और 1, यह 3 से क्या है? स्मॉलर नंबर है, छोटी संख्या है। तो एक 2 है और दूसरा क्या है? 1 है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं 3 से छोटी है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर ओ के माथे पे आइए, ओ के हेड पे आइए, तो यहाँ 5 है। अब इसके राइट साइड में फिर वही काम देखिए, वही चीज देखिए, ठीक है ना, कि 5 से कितनी संख्याएं छोटी हैं? तो 4, 2 और 1 छोटी है, तो यहाँ पर 3 संख्याएं छोटी है, तो 3 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आइए एन के मुंडी पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसके दाहिने साइड में कितनी संख्याएं छोटी हैं? तो 2 भी और 1, 2 संख्या छोटी है, तो 2 लिख दीजिए। यहाँ 2 के डी के मुंडी पर आइए, 2 के राइट साइड में देखिए कितनी सारी संख्याएं छोटी हैं? तो 2 से 1 संख्या छोटी है, तो 1 लिख दीजिए। और फिर ए की मुंडी पर आइए, तो 1 है, और 1 से दाहिने 6 है, एक भी संख्या छोटी नहीं है, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। और फिर वाई के मुंडी पर आ जाइए, 6 है, और 6 से राइट साइड में कोई संख्या ही नहीं है, इसीलिए कोई संख्या नहीं है जो इससे छोटी हो सके। ठीक, अब
आप होल नंबर जान रहे हैं, होल नंबर क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। स्पष्ट है ना? तो अब यहाँ पर हम करते क्या हैं कि सबसे पहले इसके नीचे वाले खंड में 0 का फैक्टोरियल लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट टू राइट इस रो में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम लगातार होल नंबर, कंजिक्यूटिव होल नंबर का फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 5 हो गया। स्पष्ट है ना? अब कह रहा है कि ये जो दोनों रो में जो भी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ 0 में फैक्टोरियल 0 से फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू 0 दैट इज 0। फिर फैक्टोरियल 1, 1 इंटू 0 दैट इज 0। फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 दैट इज 2। फैक्टोरियल 3, 6, 6 इंटू 2 दैट इज 12। फैक्टोरियल 4, ठीक है, तो 24, 24 इंटू 3 72। और फिर यहाँ पे फैक्टोरियल 5 दैट इज 120 इंटू 2 240, 240। अब इन सभी संख्याओं को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो इतने सारी संख्याएं जो होंगी वह शब्द, वह वर्ड मंडे के पहले होंगे, ठीक है, इसीलिए रैंक ऑफ द वर्ड मंडे क्या हो जाएगा? 240 प्लस 72 प्लस 12 प्लस 2, इतने सारे शब्द वर्ड मंडे के पहले होंगे और इनका रैंक बताने के लिए वन हमने ऐड कर दिया। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, कितना हो गया? 326 और प्लस 1 अर्थात 327, यही इसका रैंक हो जाता है। तो हमारी इच्छा होगी कि इस मेथड को आप एडॉप्ट करेंगे, जानने के लिए उसको आप जान गए, ठीक है, लेकिन इसको भी इसी को आप एडॉप्ट करेंगे और इसी मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सारे लेटर डिफरेंट हैं तो इस मेथड से आप बना लिए, ठीक है। और आज के दिन जो है वह महादेव जी की विशेष अर्चना पूजा होती है, ठीक है, महादेव। तो महादेव शब्द है तो ये जो है वह ट्वाइस अकर कर रहा है, इसमें 2 बार अकर कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो गया। तो आज एक होमवर्क के रूप में यह क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जिसको कल आपको हम बताएंगे कि महादेव एक शब्द है, ठीक है, महादेव में जितने भी सारे लेटर यूज किए जा गए हैं उन सारे लेटर को लेकर के, सारे लेटर को लेकर के, तो कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और सभी 7 लेटर से वर्ड बनाने हैं जिसमें ये 2 बार आता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मंडे का रैंक निकाला गया है वैसे ही महादेव शब्द के लेटर से बनाए गए बनाए गए शब्दों को अरेंज किया जाता है डिक्शनरी के ऑर्डिनरी रूल के मुताबिक, और उसमें महादेव शब्द का रैंक क्या होगा होमवर्क के रूप में रहा, निकालिएगा आज रात में, ठीक है, या कल दिन में, और कल आपका वीडियो इवनिंग में आएगा, ठीक है। और कमेंट में आंसर अवश्य लिखिएगा, और आप कमेंट कीजिएगा तो हमको एनर्जी मिलती है। कमेंट हम पढ़ते हैं, कमेंट का आपका जवाब भी हम देंगे, समय नहीं मिल रहा था इसीलिए हम जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे और कमेंट का आपका जवाब भी मिलेगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।